बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और मेरे साथ आज मौजूद हैं ज़फ़र हिलाली साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से भी, और उनके पास आज हमारे नाजरीन के लिए एक बड़ी खबर भी है, वो भी आज हमें सुनाएंगे। तो ज़फ़र हिलाली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम दिया। तो सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, ये किस तरफ आपको जाते हुए नजर आ रही है? दूसरा, इमरान खान साहब के ऊपर हमला, फिर आज कोई तकरीबन 3 दिन गुजर गए हैं, 3 से 4 दिन गुजर गए, कोई FIR नहीं कटी। परवेज इलाही साहब अपनी जिद पर कायम है और IG पंजाब को भी आज सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी कर दिए। तो आप क्या समझते हैं सर? देखिए, लगता ऐसे है कि आज वो सब चीज मामला हल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म उनको मिल गया है कि रिकॉर्ड करें, और सुप्रीम कोर्ट ने एक अश्योरेंस भी दिया है किस्म का IG को कि तुम्हारे खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं, जो कुछ करेगा हम बैठे हुए हैं तुम्हारे साथ। तो मेरा ख्याल में ये सब मामले रिजॉल्व हो जाएगा। अब ये पता नहीं कि कितने लोगों को नेम करेंगे FIR में, मगर 24 घंटे के अंदर एक FIR तो फाइल होगा। मगर देखिए, बात असल ये है कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि ऑल दिस मे बी ओवरटेकन बाय इवेंट्स। उसका मतलब ये है कि अगर कोई समझौता हो जाए, और लगता ऐसे है कि कुछ किस्म की समझौता सुलह इलेक्शंस के बारे में हो गई है, तो आप पूछेंगे कि वो क्या है। तो कुछ बिल्कुल लोगों, सर, आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि सुलह हो गई है। तो ये सुलह कैसे हुई है, किसने करवाई है और किन के साथ हुई है? देखिए, 2 दिन पहले 3 घंटे की मीटिंग हुई थी अलवी साहब के इमरान खान साहब से, और उसके बाद आज 3 घंटे की मीटिंग परवेज इलाही और मोनिस इलाही की हुई है इमरान खान साहब से। और मुझे नहीं पता कि अंदरूनी कितने बातें, फोन वोन ये वो, मगर बातें तो जैसे आपको मैं बता रहा हूँ वो तो होते हैं। और आज आज बहुत इम्पोर्टेंट सा मीटिंग हुआ था चीफ मिनिस्टर पंजाब और इमरान खान का। तो ये मीटिंग्स का नतीजे के बारे में मैं आपको बताना चाहता था कि जनरल एग्रीमेंट हो गई है कि इलेक्शंस होंगे रमज़ान के बाद अप्रैल में। अब उससे पहले 3 महीने पहले, जैसे आपको पता है, जनवरी में इसका मतलब है कि अबूरी हुकूमत बन जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त ये दिसंबर तक चलेगी और उसके बाद डिसॉल्व हो जाएगी। अब ये नवाज शरीफ साहब को बड़ा मुश्किल से एक्सेप्ट करेंगे या नहीं है, जी और सर। इंडिकेशंस दिया है कि नहीं शायद करें। मगर उसका नतीजा ऐसा होगा या हुआ है कि जब ये पता चला कि नवाज शरीफ साहब इसको, माने कि दिस एग्रीमेंट जो बड़ा जरूरी है, जो सब समझते हैं जरूरी है, उसको वो खराब करना चाहते थे इसलिए कि उनका फायदा नहीं है इसमें। तो MQM ने एक सिग्नल दिया उनको। सिग्नल क्या? MQM के लीडर ने जाके PMLN के कोई इम्पोर्टेंट लीडर से मुलाकात की, और उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो आपको काफी दिनों से कह रहे हैं कि हम खुश नहीं हैं, खास तौर दार साहब जो हरकतें कर रहे हैं, हमारे कोई बातें नहीं माने जा रहे हैं, और अगर हमारे ख्वाहिश ना माना जाए तो फिर हम जो हैं वो इस कोalition से निकल जाएंगे। तो आपको पता है कि अगर वो कोalition से निकल जाएंगे तो उसका मतलब ये है कि वो कोalition रहेगा ही नहीं। बिल्कुल हुकूमत। जी, बिल्कुल। तो ये एक तो बहुत बड़ा धमकी है। ये आज सर, आज बात अमीनुल हक साहब ने भी की है कि अगर मैं वजीर नहीं रहूंगा तो डार साहब आप भी वजीर नहीं रहेंगे, तो आप हमारे मामलात हल करें, आप हमारी जो मुतालबात हैं उनको माने। ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बातचीत चल रही है। मगर दूसरा ये बताएं कि सर, देखें,
इमरान खान साहब के ऊपर हमले के बाद की जो सूरत हाल है, पीटीआई जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर सड़कों के ऊपर है। तो आप क्या समझते हैं कि ये मामलात आखिर किस तरफ जा रहे हैं? और ये आपको वो जैसे आपने कहा कि उनको इलेक्शन की तारीख भी मिल गई है, तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन की तारीख मिलने के बाद मामलात हल हो जाएंगे? देखिए, जब एक दफे डेट इमरान खान साहब को मिल जाएगा, जो वो चाहते हैं, ठीक कह रहे हैं कि वो फौरन नहीं मिला, वो मांग रहे थे कि ये फौरन मिले। 6 महीने 8 महीने गुजर गए हैं, और भी 2-3 महीने गुजर जाएंगे, मगर कम से कम मिल तो गया है। और तो सबका ख्याल ये है, और होना भी चाहिए, कि उनका जो हार्ड स्टांस है वो कुछ नरम हो जाएगा। और तो मसलन शायद सब जिनका नाम है FIR में, उन सबका नाम ना हो, मगर FIR तो आ रही है इन एनी केस। और नहीं, अगर सर मेजर जनरल का नाम नहीं आता तो इमरान खान साहब कबूल करेंगे इस FIR को? यही बड़ी बात है ना, कि अगर दूसरे तरफ उनको अगर पता चल जाए कि डेट मिल गया है, और उनको ये भी पता होगा कि डेट आसानी से नहीं मिला, प्रेशर डाल के लिया, और ये जो प्रेशर था ये एस्टेब्लिशमेंट का ही प्रेशर हो सकता है जो हुआ है नवाज शरीफ साहब से, तो क्यों नहीं उनके तरफ से भी कुछ लचक दिखाया जाए। तो ये मेरे ख्याल में एक सेंसिबल क्वेश्चन है, और हम लोग सब चाहते हैं, हम लोग के मतलब अवाम चाहती है कि ये मसला हल हो, इलेक्शंस हो, अपनी इकोनॉमी को देखभाल करें। तो मेरे अपने ख्याल में शायद वो मान जाएं। तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि ये एक ऐसा हर्डल होगा जो इसको ओवरकम नहीं कर सकेंगे, अगर ये सब बातें अग्री हो गए हैं। मेरे ख्याल में कि ये एक बड़ा अच्छा एक न्यूज़ है। तो इंशाअल्लाह ताला देखें क्या जी होता सर। है। बिल्कुल सर। और यहाँ पर आप ये भी बताएं कि सर जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से DG ISI ने कहा कि हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है, तो आप इस बात को क्या समझते हैं? या ये एक बयान था या इसमें हकीकत भी है? सियासत में उनका कोई किरदार नहीं है, ये इसका मतलब आप समझते हैं कि उनकी इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट तो है, किरदार नहीं है। इसके माने कि वो डंडा लेके, जैसे हम लोग सब लोग समझते हैं कि वो खड़े होते हैं और कहते हैं ये करो वो करो। वो बताना चाहते हैं कि इंटरेस्ट तो सब है। किसको इंटरेस्ट नहीं होगा पॉलिटिक्स में और गवर्नमेंट में और फ्यूचर पॉलिसीज में? मगर उनका मतलब ये है कि हम ये नहीं करते हैं कि ये करो वो करो। अगर वो ये करो वो करो कहते तो क्या जरूरत था एक नाम निहाद डेमोक्रेसी चलाना? ही बैठ जाते आके, 10 साल बैठे रहे कुछ लोग। मगर उनका मतलब ये है कि हमारा इनपुट अगर हम दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आउट ऑफ हैंड रिजेक्ट कर लें। हमारा भी इनपुट होना चाहिए, है हमारा इंटरेस्ट, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिक्टेट करते हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ हमारा भी इंटरप्रिटेशन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का कोई थोड़ा सा सॉफ्टन करना चाहिए। इंटरेस्ट का मतलब नहीं है इंटरफेरेंस। इंटरेस्ट का बिल्कुल। मतलब गुड गुड माने कि शायद अच्छा एडवाइस मिले। मैंने तो देखा है एज स्पेशल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के, जब भी वो आके हेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कुछ कहता था आउटसाइड द मिलिट्री फील्ड, वो बड़ा हेल्पफुल होता था। और वो कभी बिल्कुल नहीं सर। ये करो वो जो वो कहते थे, बिल्कुल वो जनरल पब्लिक भी यही सोचती थी, और अच्छी बात थी कि वो कहते थे, इम्पैक्ट बिल्कुल होता सर। था। बिल्कुल सर। और यहाँ पर आप बताएंगे जो आपका असल सब्जेक्ट है खारिजा के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि इस हुकूमत की जो खारिजा पॉलिसी है वो आप उसको किस तरह देखते हैं? जो अभी अपना शहबाज शरीफ साहब चाइना भी गए, अभी वो एक मिस्र गए हुए हैं मेरे ख्याल में एक इजलास में,
तो आप क्या समझते हैं कि वो खारिजा पॉलिसी को अच्छे अंदाज में लेकर जा रहे हैं, ठीक अंदाज में लेकर? ये जो विजिट है चाइना में, मैं समझता हूँ उनको उनको क्रेडिट मिलना चाहिए कि ये बड़ा अच्छा विजिट रहा। बहुत सारी चीजें पे एग्रीमेंट हुई, बहुत सारे पैसे पे हमें जो चाहिए थे वो मिल रहे हैं। जिस किस्म के 13 बिलियन डॉलर्स कोई कम अमाउंट नहीं है। और किस किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हुए हैं, जो प्रोजेक्ट्स हम चाहते थे ज्यादातर वो अग्री हो गए। माय गॉड, ये जो प्लांट बन रहा है सोलर का, जबरदस्त, 10 बिलियन डॉलर का। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, रोड है, रेलवे का भी 10 बिलियन, सॉरी रेलवे का 10 बिलियन डॉलर है। वो 10,000 मेगावाट का एक और बन रहा है सोलर प्रोजेक्ट। तो दीज आर वेरी गुड, उनको क्रेडिट देना चाहिए। हालांकि ये एग्रीमेंट इन आउटलाइन हो गए थे पहले भी, मगर फिर भी मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, तो जो अच्छा काम उनसे होता है तो उसका मेरे ख्याल में हमें प्रेज करना चाहिए। मैं एटलीस्ट कहता हूँ कि ही डिड वेल। बिल्कुल सर, आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है कि सर इमरान खान साहब को इंसाफ मिलेगा या फिर नहीं, आपकी नजर? आप एक पूरी तारीख है, आपने अयूब खान साहब का भी दौर देखा, भुट्टो साहब का भी देखा, उसके बाद जिया का भी देखा, फिर आपने नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ भी आप रहे, उसके बाद फिर मुशर्रफ, फिर बाकी सारे अदवार आपने देखे। आपको पता है कि ये जिस तरह के मामलात, हमले होते हैं सियासी लीडरों के ऊपर, कौमी लीडरों के ऊपर, उसके बाद उनको इंसाफ आज तक मिला नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब इंसाफ ले सकेंगे? मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह, इसलिए जब इंसाफ नहीं मिलता है तो हमारी जमहूरियत, हमारा स्टेट वीकन होता है, तबाही होती है। हमने देखा है जब इंसाफ नहीं मिला तो फिर होगा ये वाकया। मगर अगर इंसाफ ठीक तरीके से मिला, एज अ रिजल्ट ऑफ अ फेयर इंक्वायरी, skillfully conducted, fairly supervised by the judges, my God, मेरा तो अपना ख्याल है कि ये बहुत बड़ा होगा। इसका मतलब है जो भी ऐसी चीज कोशिश करता है पकड़े जाएगा और पूरी सजा उसको मिलेगी। तो इंशाअल्लाह दुआ करें कि ये इंक्वायरी जो है इसका नतीजा हो और जिन लोगों ने ये हरकत की है इबरतनाक सजा मिले। बिल्कुल सर, आज आपने बहुत बड़ी खबर दे दी कि इमरान खान साहब और उनका बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, बाकी जो कुव्वतें हैं, उनके साथ उनके मामलात तय हो चुके हैं, उनको इलेक्शन की तारीख भी मिल चुकी है। तो ये आज आपने बहुत बड़ी खबर दी। तो सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने ये खबर जो है मेरे यूट्यूब चैनल से दी है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर। मैं इन कंक्लूजन कहूंगा सर, जी कि सर। इन कंक्लूजन कहूंगा कि हर चीज अग्री नहीं हुआ है। जनरल अग्रीमेंट ऑन दीज लाइंस इंशाल्लाह हो। और जैसे मैंने आपको मेरे टॉक में भी कहा था, वो लोग नाखुश हैं, मगर कोशिश किया जा रहा है कि उनको भी रेकनसाइल करें। तो मेरे ख्याल में ये एक आउटलाइन अग्रीमेंट जो मैंने आपको बताया, ये एक ही अग्रीमेंट है जिस पे फैसला और जिस पे अग्रीमेंट हो सकता है इलेक्शन का जो है। और इंशाल्लाह वो हो। अगर ये ना हुआ तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, जुलूस, स्ट्राइक, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, ऐसा ही चलता रहेगा। चलें सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।